क्यों गैंगस्टर बन रहे युवा, मशहूर होने का शौक या फिर दिमागी फितूर। अतीक हत्याकांड और या फिर जीवा की मौत, इन दोनों घटनाओं में समानता ये है कि इतने खतरे के बीच युवकों ने हत्या को अंजाम दिया था। कम उम्र में ही ये युवक गैंगस्टर बनने की राह पर हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीवा के आरोपी विजय यादव ने गोलियों से छलनी किया था। इस घटना के दौरान विजय को वकीलों ने पकड़ लिया था और उसकी पिटाई भी की थी। तभी विजय ने चिल्लाकर कहा था कि मैं जीवा को मारने आया था, काम हो गया, अब चाहे जो हो। इस बात से यह साफ होता है कि विजय हर हाल में जीवा का अंत कर देना चाहता था। यह गौर करने वाली बात यह है कि विजय यादव कम उम्र में ही इतने बड़े गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। अब कुछ महीने पहले की एक घटना भी याद आती है, जब मीडिया कैमरे के सामने 3 युवकों ने अतीक अहमद और अशरफ को पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। ये तीनों आरोपी भी 20 से 25 साल की उम्र के ही। हत्या करने के बाद उनका बयान आया था कि मशहूर होने के लिए इन्होंने ये मर्डर किया है। अतीक हत्याकांड हो या फिर जीवा की मौत, इन दोनों घटनाओं में समानता यह है कि इतने खतरे के बीच युवकों की हत्याओं को कैसे अंजाम दिया। कम उम्र में ही युवक गैंगस्टर बनने की राह पर। हालांकि ये तो केवल 2 ही घटनाएं हैं, लेकिन अगर नज़र डालें तो पिछले कुछ सालों में युवकों में गैंगस्टर बनने की एक होड़ सी लग गई है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि युवा गैंगस्टर क्यों बन रहे हैं। ऐसा मशहूर होने के लिए किया जा रहा है या फिर कोई दिमागी फितूर है। ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। एम्स नई दिल्ली के पूर्व मनोरोग विशेषज्ञ रहे डॉक्टर राजकुमार कहते हैं कि युवाओं में अब खौफ के जरिए मशहूर होने और पैसे कमाने का ख्वाब उन्हें गैंगस्टर बना रहा है। इस काम में उन्हें शोहरत मिलती है, वे खुश होते हैं। युवाओं को लगता है कि इस राह पर चलने से लोग डरेंगे भी और उतनी ही इज्जत भी मिलेगी। आजकल सोशल मीडिया भी एक सनक बन गया है। कोई भी घटना होते ही तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इससे युवाओं को लगता है कि कोई बड़ा काम करने या किसी बड़े व फेमस व्यक्ति की हत्या करने से वो वायरल हो जाएंगे, लाखों लोग उनको देखेंगे, जिससे उनको शोहरत मिलेगी। युवाओं को लग रहा है कि गैंगस्टर बनने की राह दूसरे कामों की तुलना में काफ़ी आसान है, जिसमें अथाह पैसा और नाम और शोहरत है। वहीं सफदरगंज हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक कुमार सुमन कहते हैं कि अपने आसपास हो रही किसी भी घटना का हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। अगर किसी बच्चे ने बचपन से ही आसपास हिंसा देखी है तो उसका ब्रेन भी उसी तरह काम करने लगता है। अगर किसी ने हिंसा देखी है या मेंटल ट्रामा फेस किया है तो वह बच्चा अपनी युवा अवस्था में हिंसक हो जाता है। ऐसे में जब वो किसी भी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकता है। इस तरह के व्यक्ति के मन की चिंता व डर का भाव भी खत्म हो जाते हैं। हत्या करने के बाद भी मन में कोई अपराध बोझ नहीं होता है। ऐसे में युवाओं में गैंगस्टर बनने की एक वजह बचपन से घटनाओं से दिमाग में पैदा हुई हिंसक प्रवृत्ति भी हो सकती है। लेकिन ये एक बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि भले ही पैसे, शोहरत और फिर दिमागी फितूर की वजह से युवा गैंगस्टर बन रहे हैं, लेकिन ये रास्ता उनकी मौत की तरफ ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मीडिया।